नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा या फिर हम कहें 1.5 लाख के आसपास प्राथमिक स्कूलों के अंदर शिक्षा मित्र पढ़ाते हैं। उसकी वजह आप जानते हैं कि सरकार के माध्यम से शिक्षा मित्रों की यहाँ पे नियुक्तियां की गई थी। बाद में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने के लिए मिली, सहायक अध्यापक बना दिया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उनका समायोजन रद्द हो गया। उसके बाद प्रदेश सरकार के माध्यम से उनका मानदेय बढ़ाया गया, जो कि 10,000 रुपये प्रति माह था। हालांकि आज के समय में वो कुछ ज़्यादा नहीं है अगर इंसानियत के नज़रिए से देखा जाए तो। लेकिन ऐसे में शिक्षा मित्रों के साथ बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिली। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों के रिटायरमेंट के बारे में, क्योंकि हाल ही में सरकार के माध्यम से एक नियमावली तैयार की गई थी जिसमें कहा गया था कि शिक्षा मित्रों को अधिकतम 60 वर्ष तक ही अपनी सेवाएं देने के लिए रखा जाएगा और 60 साल के बाद उनको यहाँ से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि 10-10 हज़ार रुपये में वो यहाँ पे कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, लगातार उन्होंने पूरा जीवन लगाया। अब भविष्य के अंदर उनके लिए सरकार आगे उनको क्या कोई मदद देने वाली है या फिर नहीं, यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों के बारे में, सेवानिवृत्ति पर 10-10 लाख रुपए की मदद देने को लेकर सरकार से गुहार लगाई गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा मित्र काम करने को लेकर आयु सीमा 60 साल निर्धारित कर दी गई है। इसके संबंधित शासन आदेश भी जारी हो गया है। ऐसे में अब शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्त शुरू हो गई है। इसी क्रम में अगर बात की जाए, यहाँ से नरेंद्र सिंह के माध्यम से मांग की गई है कि जो शिक्षा मित्रों का कार्यकाल समाप्त होगा प्राथमिक शिक्षक के रूप में, जो भी शिक्षा मित्र के रूप में, तो ऐसे में उनके कहीं ना कहीं आगे जीवन यापन को लेकर 10-10 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो दी जाए, जिससे उन्हें जीवन यापन में मदद मिल सके। जिसको लेकर यहाँ पे इसके संबंध में आगे शासन और विभागीय अधिकारियों के सामने भी अपनी मांगें रखी गई हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र संघ की मांग ये है कि शिक्षा मित्रों को जो कहीं ना कहीं सहयोग राशि है वो दी जाए। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्तियों की विज्ञापन के अंदर बेहतरीन बदलाव के बारे में। देखो, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं अच्छे होते हैं, कुछ बदलाव बुरे होते हैं, लेकिन कुछ बदलाव वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। मान लीजिए किसी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया, आप उस भर्ती के अंदर चयनित हुए, लेकिन अगर एक अभ्यर्थी उस भर्ती में चयनित नहीं होता और आपका चयन उसके अंदर हो सकता था, एग्जाम्पल है मान लीजिएगा। लेकिन होता क्या है कि आमतौर पे मान लीजिए किसी भर्ती के अंदर 100 पद निकाले गए और 100 में से लगभग 100 पदों पर अभ्यर्थी आप चयनित हो जाते हैं। लेकिन इन 100 में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या फिर 1 साल के बाद इस शिक्षक भर्ती की नौकरी को छोड़कर चले जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, सुनिए ध्यान से। फ़ायदा तो सिर्फ उस छात्र को होता है जिसको शिक्षक से ज़्यादा ऊपर की पोस्ट वाली नौकरी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर 4-4, 5-5 साल में एक भर्ती आती है और वो पद फिर से खाली हो जाता है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या फिर साल भर के अंदर। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलता है कि जिस अभ्यर्थी को नौकरी मिलनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे लगातार 5 साल या फिर 10 साल या अपने जीवन तक, रिटायरमेंट तक उस पर नौकरी कर सकता था, उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इससे कहने की हर भर्ती के अंदर समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं कि भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाते हैं, कुछ लोग आवेदन करते हैं और फिर जब दूसरी भर्ती में उनका चयन हो जाता है तो वो शिक्षक नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे शिक्षक छात्र अनुपात तो खराब होता ही है। शिक्षक भर्ती जिसको लेकर जिस उद्देश्य से की जाती है वो भी खत्म हो जाता है, और जिस छात्र को नौकरी मिलनी चाहिए थी योग्य को, उसको भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पे हाई नंबर वाले अभ्यर्थी नौकरी चयनित हो जाते हैं, फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद छोड़कर चले जाते हैं। अब ये नियम कितना अच्छा है कितना नहीं, ये तो आप कमेंट करके बताएंगे। लेकिन इस नियम का फ़ायदा ये होगा कि 5 साल तक शिक्षक यहाँ से अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकेंगे, क्योंकि इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। और ये आप सभी को देखने के लिए मिलेगा नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से। नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से एक सर्कुलर जारी करके यहाँ पे जानकारी दी जाती है, जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा। द मैटर रिगार्डिंग फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन इशुएंस ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ NBS फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस हैज़ बीन रिव्यूड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट, अगर बात की जाए जो अभ्यर्थियों को लेकर KVS के अंदर, चाहे वो टीचिंग की पोस्ट हो, नॉन टीचिंग की पोस्ट हो, ऐसे छात्र जो कि यहाँ पे चयनित होकर आ जाते हैं, लेकिन बाद में
वो अपनी नौकरी किसी और विभाग के अंदर लगवा लेते हैं और उसके बाद में वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। क्योंकि आपको एक जॉब छोड़ने के लिए दूसरी जॉब के लिए आपको NOC देना पड़ता है। अब NBS के माध्यम से क्या किया जाएगा, वो यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। मतलब वो नई भर्ती में अगर आपका चयन हो जाता है और आप चाहते हैं कि NBS के माध्यम से आपको NOC दे दिया जाए, तो वो आपको NOC नहीं देने वाले हैं। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा, जब तक आपकी सर्विस को 5 साल नहीं हो जाते हैं, 5 साल हो जाने के बाद में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में बी इशूड बाई द रेस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज़। मतलब ये है कि आप अब शिक्षक भर्ती के अंदर NBS में चयनित होते हैं तो 5 साल से पहले आपको नौकरी छोड़ने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको NOC मिलेगा नहीं, और अगर आपको NOC नहीं मिलेगा तो आप किसी दूसरी जॉब को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई देखने के लिए मिलती है और FIR तक हो जाती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल आपकी राय इसके बारे में क्या है, कमेंट करके बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 19,000 पदों पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती के डबल आरक्षण को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल आरक्षण को लेकर सिंगल बेंच के माध्यम से रद्द कर दिया गया था। सिंगल बेंच ने 13 मार्च को दिए आदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर डबल आरक्षण को लेकर कहा गया था कि जो भी 65% से ऊपर OBC SC अभ्यर्थी हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे अनरिजर्व की सीटों पे चयनित होने का मौका दिया जाए, जो कि अनरिजर्व की कट ऑफ भी है। जिससे नीचे वाले जो भी अभ्यर्थी आते हैं, अगर वो अनरिजर्व की सीट पे चयनित हुए हैं तो उनको उनकी ही कैटेगरी के अंदर दिया जाए। हालांकि OBC SC छात्रों का कहना है कि डबल आरक्षण को लेकर यहाँ पे कोर्ट के माध्यम से गलत एक्सप्लेनेशन किया गया है, लेकिन अब कोर्ट ने तो कह दिया, सिंगल बेंच ने, मामला डबल बेंच में गया है। छात्रों के माध्यम से इसी डबल आरक्षण को लेकर चुनौती दी गई है, जहाँ पे छात्रों की मांग यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 19,000 सीटों का जो घोटाला हुआ है वो सिंगल बेंच के माध्यम से भी उनको नहीं मिला। अब उनके माध्यम से डबल बेंच में याचिका दाखिल की गई है, और आपको जानना होगा ये कि 25 अप्रैल 2023 आज ही की तारीख में इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है। देर शाम तक जो भी सटीक ऑथेंटिक अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कुछ प्रमुख राज्यों के बारे में, जो कि अब ऑस्ट्रेलियाओं के अंदर भी, चाहे आप भर्ती करें या प्रवेश परीक्षा करें, उनके अंदर फर्जीवाड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में मामला ये है, यूपी समेत 8 राज्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मामला है फर्जी आवेदन बढ़ने के कारण ऑस्ट्रेलिया के 5 विश्वविद्यालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत भारत के 8 राज्यों पर छात्रों के दाखिले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात के क्रम में यहाँ पे बहुत सारे समझौते भी देखने के लिए मिले थे, लेकिन बावजूद इसके फर्जीवाड़े को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे भी फर्जीवाड़ा होने लगा है। बात कर लेते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से होने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका विज्ञापन जारी किया गया, परीक्षा देखने के लिए मिली। अब परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। कल मैंने इसको लेकर वीडियो भी बनाया था, अभ्यर्थी ने कहा था कि इस मुद्दे को उठाया जाए। मैंने उसके अंदर आपको दिखाया भी है, कुछ टॉपर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे पेपर सॉल्व करते हुए पकड़े गए थे, बावजूद इसके KVS के माध्यम से उनका चयन कर लिया गया, बल्कि वो टॉप करके अब यहाँ पे एक मेहनत करने वाले अभ्यर्थी की सीट लेकर बैठे हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षक भर्ती को लेकर रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। छात्रों का कहना ये है कि परीक्षा को नए सिरे से करवाया जाए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।